तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक शराबी आदमी को देखकर वो लड़का अपना बैग छुपा देता है, जिसे देखकर शिंगशिंग को उस पर शक होने लगता है। और यहाँ पर वो लड़का उससे फिर से बात करना शुरू करता है और यहाँ पर शिंगशिंग भी उससे थोड़ी देर बात करती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में गुयांगजेन को दिखाया जाता है जहाँ उसके पापा उसे बुलाकर कहते हैं कि देखो न्यूज़पेपर में तुम्हारे बारे में क्या छपा हुआ है। तो गुयांगजेन न्यूज़पेपर देखता है पर वो उसकी फ़ोटो को देखता है और कहता है कि इन लोगों ने मेरी फ़ोटो कितनी गंदी खींची है। और फिर वो न्यूज़पेपर रख कर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके डैड कहते हैं कि रुको यहाँ पर बैठो थोड़ी देर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर गुयांगजेन उसके पापा के साथ बैठता है और उसके पापा उससे कहते हैं कि वो पेकिंग जा रहे हैं उसकी माँ के गाँव, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ काम है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुकेंगे। तो गुयांगजेन पेकिंग का नाम सुनता है तो वो उसके डैड से कहता है कि वो भी उनके साथ आएगा क्योंकि वो यहाँ पर बोर हो रहा है। तो गुयांगजेन के डैड कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर कभी बोर नहीं होते और तुम तो कभी अपनी माँ के गाँव नहीं आते, तो फिर तुम्हें आज क्यों अचानक से वहाँ पर जाना है। तो गुयांगजेन कहता है कि बस मैं बोर हो रहा हूँ और फिर वो जल्दी से अपना बैग पैक करने के लिए वहाँ से चला जाता है। पर अब उसके डैड को कौन समझाए कि वहाँ पर वो शिंगशिंग के लिए जा रहा है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो घर वापस आ गई होती है और वो अपनी फिश टैंक के पास बैठी हुई होती है। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है तो उसके डैड उससे कहते हैं कि जाकर डोर खोलो। तो शिंगशिंग जाकर जैसे ही डोर खोलती है वहाँ पर गुयांगजेन होता है, जिसे देखकर वो डर कर वापस डोर बंद कर देती है। तभी वहाँ पर शिंगशिंग के डैड आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम वहाँ पर डोर पर क्यों खड़ी हुई हो, डोर खोलो। तो फिर शिंगशिंग उन्हें कहती है कि डोर पर कोई नहीं है। तभी गुयांगजेन बाहर से फिर से नॉक करने लगता है तो शिंगशिंग के डैड उससे कहते हैं कि बाहर कोई है और फिर वो कहते हैं कि जल्दी से डोर पर से हट जाओ। और फिर वो उसे हटाकर डोर खोलते हैं, वहाँ पर गुयांगजेन होता है और गुयांगजेन शिंगशिंग के डैड को देखकर उन्हें नमस्ते कहता है। तो शिंगशिंग के डैड उससे कहते हैं कि तुम कौन हो। तो शिंगशिंग जल्दी से कहती है कि वो उसका क्लासमेट है। तो फिर उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हो, तो ये तुम्हारा फ्रेंड कहाँ से हुआ। तभी गुयांगजेन कहता है कि वो तेंशियो का फ्रेंड है और इसी तरह वो शिंगशिंग का भी दोस्त बना। तो फिर शिंगशिंग के डैड उसे अंदर बुलाते हैं और यहाँ पर गुयांगजेन को देखकर शिंगशिंग की मॉम शिंगशिंग की तरफ आंखें फाड़ने लगती है और दूसरी तरफ शिंगशिंग के डैड गुयांगजेन को लेकर अंदर जाते हैं और शिंगशिंग को लेकर उसकी मॉम किचन में जाती है और उसे जाकर कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो शिंगशिंग उन्हें मना करती है। तो शिंगशिंग के मॉम उसे कहती है कि अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर हमारे लिए गिफ्ट क्यों लेकर आया। तो शिंगशिंग उसकी मॉम से कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और आप जैसे सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर गुयांगजेन शिंगशिंग के मॉम और डैड को दोनों को ही मस्का लगा रहा होता है। और यहाँ शिंगशिंग की मॉम गुयांगजेन से कहती है कि वो यहाँ पर खाना खाने के बाद ही जाए और वो कहती है कि मैं अभी खाना लगा रही हूँ, तुम जाकर हाथ मुँह धोकर आओ। और यहाँ पर शिंगशिंग और गुयांगजेन बाहर आते हैं। यहाँ शिंगशिंग गुयांगजेन को डांटते हुए कहती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो गुयांगजेन कहता है कि वो तो उसे यहाँ पर देखने के लिए आया है और साथ में उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए। और वो उससे ये भी कहता है कि वो आज लड़कियों के कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रही है और वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगता है। तभी शिंगशिंग की मॉम उन दोनों को आवाज़ लगाती है खाना खाने के लिए। फिर दोनों ही जाते हैं खाना खाने के लिए और खाना खाने के बाद गुयांगजेन जाता है शिंगशिंग के रूम को देखने के लिए, जहाँ पर वो उसके रूम को देख रहा होता है। तभी वो उसके और उसके भाई का फ़ोटो देखता है और तभी वहाँ पर शिंगशिंग भागते हुए आती है और उसके हाथ से वो फ़ोटो छीन लेती है और उससे कहती है कि तुम मेरे रूम से बाहर चले जाओ। और फिर गुयांगजेन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगशिंग और उसके मॉम डैड गुयांगजेन को छोड़ने के लिए घर के बाहर आते हैं और वहाँ पर शिंगशिंग के डैड गुयांगजेन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर फिर से आना। तो गुयांगजेन कहता है कि ठीक है अंकल, मैं फिर से आऊँगा। और फिर शिंगशिंग के डैड शिंगशिंग से कहते हैं कि जाकर गुयांगजेन को बाहर तक छोड़ कर आओ। तो शिंगशिंग उसके डैड से मना तो करती है पर फिर भी उसे जाना पड़ता है और उन दोनों को जाते हुए शिंगशिंग की मॉम देख रही होती है और उन दोनों को साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। और यहाँ गुयांगजेन शिंगशिंग को परेशान कर रहा होता है और थोड़ी ही आगे जाने के बाद शिंगशिंग उसे बीच रास्ते में छोड़ देती है और कहती है कि ठीक है तुम यहाँ से आके अपने घर चले जाना। तो गुयांगजेन उसे कहता है कि तुम मेरे घर चलो, पर शिंगशिंग उसे मना कर वहाँ से जाने लगती है। तो गुयांगजेन कहता है कि मैं तुम्हारा यहीं पर वेट कर रहा हूँ, तुम जब भी वापस आओगी मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि ठीक है वेट करते रहो और वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें शिया को दिखाया जाता है जो ट्रेन से पैकिंग आती है और वो किसी स्टूडेंट की तलाश में होती है और वो उसके बॉडीगार्ड से कह रही होती है कि उन लोगों को मार देना। और फिर हमें गुयांगजेन को दिखाया जाता है जो अभी तक शिंगशिंग का वेट कर रहा होता है और वहाँ पर स्नोफॉल होना भी शुरू हो गया होता है
और फिर हमें शिक्षिंग को दिखाया जाता है जो रास्ते में जा रही होती है। तभी वहाँ पर स्नोफॉल हो रही होती है, इसलिए वो उसे गुएंगजेन की चिंता होने लगती है। तो फिर वो वापस जाती है गुएंगजेन को देखने के लिए, पर वहाँ पर गुएंगजेन नहीं होता। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है कि वहाँ पर गुएंगजेन छोटे बच्चों के साथ खेल रहा होता है और फिर वो उसे देखकर कहती है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो। तो गुएंगजेन उसे देखकर स्माइल करता है और यहाँ दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और फिर वो दोनों जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पर शिंगशिंग ने सूप ऑर्डर किया होता है और वो सूप गुएंगजेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर भी वो शिंगशिंग की वजह से उसे पी रहा होता है और अपना अजीब सा फेस बना रहा होता है और उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर शिंगशिंग उस पर हंस रही होती है। और फिर हमें उसी ट्रेन वाले लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के पास जाता है और उन लोगों से कहता है कि अब हम जापानीज के खिलाफ प्लान स्टार्ट करेंगे। और फिर वो लोग जाते हैं उसके एक दोस्त के घर और फिर हमें शिंगशिंग और गुएंगजेन को दिखाया जाता है जो गुएंगजेन के घर जाते हैं और दूसरी तरफ वही लड़का उसके दोस्त के घर आता है जो गुएंगजेन के घर के बाजू में होता है। और फिर हमें शिंगशिंग और गुएंगजेन को दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगशिंग गुएंगजेन के रूम को दिख रही होती है और वहाँ पर उसे गुएंगजेन के मॉम डैड की और उसकी फोटो दिखती है। तो वो गुएंगजेन से कहती है कि क्या ये तुम्हारे मॉम डैड है। तो गुएंगजेन कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि जब वो 5 साल का था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। ये सुनकर शिंगशिंग को थोड़ा बुरा लगता है और फिर गुएंगजेन शिंगशिंग को वही फोटो निकाल कर उसे देता है और कहता है कि इस फोटो को तुम ध्यान से रखना। तो शिंगशिंग कहती है कि अगर मैं इसे ध्यान से नहीं रख पाई तो फिर गुएंगजेन उसे कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस चीज को ध्यान से रखोगी। और फिर शिंगशिंग उस फोटो को रख लेती है और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसी ट्रेन वाले लड़के को जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जापानीज के खिलाफ प्लान बनाने लगता है। और फिर हमें फिर से गुएंगजेन और शिंगशिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर गुएंगजेन शिंगशिंग को पियानो दिखा रहा होता है और कहता है कि उसकी मॉम को म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उसकी मॉम हमेशा उसे हैप्पी बर्थडे कहा करती थी, जिसका मतलब होता है आई लव यू। और उसकी मॉम उसे डायरेक्टली आई लव यू नहीं कहती थी, वो उसे हैप्पी बर्थडे कहा करती थी। और फिर गुएंगजेन सॉन्ग प्ले करता है और उसे डांस करने के लिए कहता है और यहाँ पर शिंगशिंग उसे डांस करने के लिए हाँ कह देती है। और दूसरी तरफ शिया के बॉडीगार्ड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो ट्रेन वाला लड़का और उसका ग्रुप था और उसके ही एक ग्रुप मेंबर ने शिया के आदमी की मदद की थी अंदर आने में। और शिया के बॉडीगार्ड्स जाकर उन लोगों पर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं और वहाँ पर उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें से 3 लड़के वहाँ से सीढ़ी लगाकर दूसरी तरफ भागते हैं और गुएंगजेन के घर में पहुँच जाते हैं और वो फाइट करते हुए गुएंगजेन के घर में गिर जाते हैं। और शिंगशिंग उस लड़के को देखती है जो उसे ट्रेन में मिला था और वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। और यहाँ वो लड़का उसे सारी बातें बताता है और दूसरी तरफ गुएंगजेन शिया के बचे हुए बाकी बॉडीगार्ड्स को बहुत ही ज्यादा पीटता है। और वहाँ पर एक लड़का अपने भाई के मौत पर बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और शिंगशिंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर शिया कहती है कि गाड़ी थोड़ी पीछे ले लो और वो दूर से खड़ी हुई ये सारी चीजें देख रही होती है। और पुलिस जाकर गुएंगजेन शिंगशिंग और दोनों ही स्टूडेंट्स को पकड़ कर ले जाती है और जेल में कैद कर देती है। और वहाँ जाने के बाद गुएंगजेन शिंगशिंग से कहता है कि क्या वो ठीक है। तो शिंगशिंग कहती है कि हाँ वो ठीक है। तभी वो लड़का शिंगशिंग से कहता है कि तुम तो एक लड़के थे ना। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि नहीं, वो एक लड़की है, उसने बस लड़कों वाला गेटअप बना रखा था। और उन दोनों की बातें सुनकर गुएंगजेन शिंगशिंग को साइड पर ले जाकर कहता है कि तुम इसे कैसे पहचानती हो। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि ये उसे ट्रेन में मिला था। तो गुएंगजेन उसे कहता है कि तुम्हें किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि ये अच्छा लड़का है। तो गुएंगजेन कहता है कि आज इसी की वजह से ही हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, जाकर उन जापानीज को पकड़ के लाओ जिन्होंने ये सब कुछ किया है, तुम लोग बस जापानीज के तलवे चाटते रहते हो। और यहाँ पर एक एक कर सभी स्टूडेंट जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और शिंगशिंग और गुएंगजेन वहीं पर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा पिटवाऊंगा। फिर भी सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शोर करने लगते हैं। तभी गुएंगजेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो उन लोगों को जोर से चिल्लाकर कहता है कि चुप हो जाओ। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।